नमस्कार दोस्तों, डियर मैथमेटिशियन आपका स्वागत है। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो क्लास 9th के एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 4 है और चैप्टर का नाम है बहुपद। तो यहाँ देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन में दिया गया है कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि यहाँ पर जो स्थितियाँ दिया गया है ये सब स्थितियाँ क्या है, तो एक बहुपद है। मतलब क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 7 में जो स्थितियाँ दिया गया है वो सब क्या है, तो बहुपद है। और हमें जो है इन सभी बहुपद का जो है क्या निकालना है, तो शून्य निकालना है। तो चलिए निकालते हैं। यहाँ देखिए हल। तो क्वेश्चन नंबर 1 में जो बहुपद दिया गया इसको जो हम लोग पहले लिख लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया बहुपद क्या दिया गया है, तो px बराबर x + 5। अब जैसे कि प्रश्नानुसार जो है हमें इस बहुपद का क्या निकालना है, तो शून्य निकालना है। तो इसके लिए लिख लेते हैं। यहाँ देखिए प्रश्नानुसार तो प्रश्नानुसार जो है इस बहुपद का शून्य निकालने के लिए जो है क्या करना पड़ेगा, तो px के बराबर जो है 0 लिखना होगा। यहाँ देखिए px बराबर कितना दिया गया है, तो x + 5। तो ये रख देंगे x + 5 बराबर 0। यहाँ देखिए x बराबर क्या आएगा, तो 0 - 5, मतलब इस प्लस को जो है इस साइड लेके गए हैं। अब देखिए यहाँ पर x बराबर क्या होगा, तो -5 होगा। तो यहाँ पर जो है x मान कितना आया है, तो -5 आया है। और ये -5 ही जो है क्या है, तो इस बहुपद का शून्यक है। मतलब इस बहुपद में अगर हम x की जगह -5 रखते हैं तो इस बहुपद का मान क्या आता है, तो 0 आता है। तो x के जिस मान पर किसी भी बहुपद px का मान अगर 0 आ जाता है तो वही x का मान जो है इस बहुपद का क्या कहलाता है, तो शून्य कहलाता है। मतलब जो बहुपद दिया गया रहता है। तो चलिए इसको लिख लेते हैं। देखिए अतः बहुपद px का शून्यक क्या आ गया, तो -5 है। अब चलिए इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में जो बहुपद दिया गया है उसको जो पहले हम लोग लिख लेंगे। तो यहाँ देखिए दिया गया बहुपद क्या दिया गया है, तो px बराबर x - 5। अब चलिए इसके बाद जो है प्रश्नानुसार चलते हैं। तो देखिए प्रश्नानुसार क्या होगा, तो इस px का मान जो है क्या आएगा, तो 0 आएगा। तो यहाँ देखिए px बराबर कितना दिया गया है, तो x - 5। तो यहाँ पर रख देंगे x - 5 बराबर 0। यहाँ पर जो है x मान क्या आएगा, तो 0 + 5, मतलब x बराबर आ गया 5। तो इसको जो लिख सकते हैं, यहाँ देखिए इसको यहाँ लिख लेते हैं कि अतः बहुपद px का शून्यक क्या है, तो 5 है। अब चलिए इसके बाद जो है ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को बनाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में जो बहुपद दिया गया इसको जो पहले हम लोग लिख लेंगे। तो ये देखिए दिया गया बहुपद क्या दिया गया है, तो px बराबर 2x + 5। क्वेश्चन नंबर 3 में जो बहुपद दिया गया है इसको जो हम लोग लिख लिए है। अब चलिए इसके बाद जो है प्रश्नानुसार चलते हैं। प्रश्नानुसार जो है क्या होगा, तो इस px का मान जो है 0 होगा। क्यों, क्योंकि हम लोग को जो है इस बहुपद का शून्यक निकालना है। तो इसके लिए जो है क्या करना पड़ेगा, तो इस px का बराबर जो है 0 लिखना होगा। तो ये देखिए px बराबर क्या दिया गया है, तो 2x + 5 बराबर 0। यहाँ देखिए 2x बराबर क्या होगा, तो 0 - 5। यहाँ देखिए 2x बराबर क्या होगा, तो -5 होगा। यहाँ देखिए x बराबर क्या होगा, तो -5/2 होगा। क्योंकि ये 2 जो है LHS साइड में गुना में है और जब इसको RHS साइड में लेके जाएंगे तो ये जो है भागा में आ जाएगा। तो इसको जो है फाइनली लिख सकते हैं कि अतः बहुपद px का शून्यक क्या है, तो -5/2 है। मतलब अगर हम लोग x का मान -5/2 जो है इसमें रखेंगे तो इस बहुपद का मान क्या आएगा, तो 0 आएगा। अब चलिए इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 4 को सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में जो बहुपद दिया गया है उसको जो है हम लिख लिए हैं। तो अब चलिए प्रश्नानुसार चलते हैं। प्रश्नानुसार जो है यहाँ देखिए क्या होगा,
तो पी एक्स का मान जो है 0 आएगा। और यहाँ पर जो है पी एक्स मान कितना दिया गया है, तो 3x - 2 बराबर 0। यहाँ देखिए 3x बराबर क्या होगा, तो 0 + 2। यहाँ देखिए 3x बराबर क्या होगा, तो 2 होगा, क्योंकि 0 + 2 क्या होगा, तो 2 होगा। अब यहाँ देखिए x बराबर क्या आएगा, तो 2/3 आएगा। तो इस बहुपद में अगर हम x की जगह क्या रखेंगे, तो 2/3 रखेंगे, तो इस बहुपद मान क्या आएगा, तो 0 आएगा। तो इसको जो लिख लेते हैं, देखिए अतः बहुपद px का शून्यक कितना है, तो 2/3 है। अब चलिए इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में जो बहुपद दिया गया इसको जो हम लोग लिख लेते हैं। तो ये देखिए दिया गया बहुपद क्या दिया गया है, तो px बराबर 3x। अब चलिए प्रश्नानुसार चलते हैं। तो प्रश्नानुसार जो है क्या करना है, तो px बराबर जो है 0 लेना है। क्यों 0 लेना है, क्योंकि इस बहुपद का जो है हम लोग को शून्यक निकालना है। तो ये देखिए px बराबर जो है कितना दिया गया है, तो 3x बराबर 0। यहाँ देखिए तो x बराबर क्या होगा, तो 0/3 होगा, और इसको ले सकते हैं x बराबर 0। तो x बराबर 0 पर जो है इस बहुपद मान कितना आता है, तो 0 आता है। तो इसको जो लिख लेते हैं कि अतः बहुपद px का शून्य कितना है, तो 0 है। आप जो है इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि बहुपद px बराबर 3x का शून्य कितना है, तो 0 है। अब चलिए इसके बाद जो है ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6 को बनाते हैं। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में जो बहुपद दिया गया इसको जो पहले हम लोग लिख लेते हैं। तो ये देखिए दिया गया बहुपद px बराबर क्या दिया गया है, तो ax दिया गया है। और यहाँ पर जो है लिख दिया है कि a जो है बराबर नहीं है 0 का। तो इसका मतलब क्या हुआ कि a का मान जो है 0 से कम हो सकता है और a का मान जो है 0 से ज़्यादा हो सकता है। यहाँ पर जो है या लिख लेते हैं हिंदी में, या तो a का मान 0 से कम होगा या फिर a का मान जो है 0 से ज़्यादा होगा। तो a बराबर नहीं है 0 का मतलब क्या हुआ कि a का मान जो है 0 से कम हो सकता है, इस a का मान जो है 0 से कम हो सकता है, या इस a का मान जो है 0 से बड़ा हो सकता है। तो क्वेश्चन में जो है साफ साफ लिख दिया गया है कि इस a का मान जो है 0 नहीं है। तो चलिए प्रश्नानुसार चलते हैं। प्रश्नानुसार जो है px बराबर जो है क्या होगा, तो 0 होगा। क्यों 0 होगा, क्योंकि हमें जो है इसका शून्यक निकालना है। px का जो है शून्यक निकालना है, तो शून्यक निकालने के लिए जो है क्या करना पड़ता है, तो px बराबर जो है 0 लेना पड़ता है। अब यहाँ देखिए px मान कितना दिया गया है, तो ax बराबर 0। यहाँ पर जो है a जो है 0 नहीं है, इसीलिए क्या होगा, तो a जो है इस साइड जाएगा, मतलब a 0/a होगा। यहाँ देखिए 0/a के लिए जो है यहाँ पर ये कंडीशन दिया गया है। अगर a का मान 0 होता तो अगर a का मान 0 होता तो x का मान जो है परिभाषित नहीं होता, x का मान जो है अनडिफाइंड होता, मतलब x का मान जो है हम नहीं निकाल सकते थे। तो अब यहाँ देखिए क्योंकि a 0 के बराबर नहीं है, इसीलिए जो है x बराबर क्या होगा, तो 0 होगा। 0 में अगर हम किसी भी पॉजिटिव या नेगेटिव संख्या से भाग देते हैं तो क्या आता है, तो 0 ही आता है। मतलब किसी भी धनात्मक संख्या या फिर ऋणात्मक संख्या से भाग देते हैं तो उसका मान जो है क्या आता है, तो 0 ही आता है। तो इसको जो है फाइनली लिख सकते हैं कि अतः बहुपद px का शून्यक कितना है, तो 0 है। अब चलिए लास्ट जो है क्वेश्चन नंबर 7 बनाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में जो बहुपद दिया गया है उसको जो पहले हम लोग लिख लेते हैं। तो देखिए दिया गया बहुपद क्या दिया गया है, तो px बराबर cx + d। यहाँ पर जो है कंडीशन भी दिया गया है कि इस c का मान जो है 0 के बराबर नहीं है, और ये c और d जो है क्या है, तो वास्तविक संख्या है। ये c d क्या है, तो वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्याएं हैं। ये कंडीशन जो हमें दिया गया है और हमें जो है इसका शून्यक निकालना है। तो ये देखिए प्रश्नानुसार चलते हैं। प्रश्नानुसार जो है px मान क्या होगा, तो 0 होगा।
पी एक्स बराबर कितना दिया गया है, तो सी एक्स प्लस डी दिया गया है, बराबर 0 होगा। अब यहाँ देखिए सी एक्स बराबर क्या होगा, तो 0 माइनस डी होगा। यहाँ देखिए सी एक्स बराबर क्या होगा, तो माइनस डी होगा। और यहाँ पर जो है एक्स बराबर क्या होगा, तो माइनस डी बटा सी होगा। और इसी स्थिति के लिए जो है यहाँ पर सी बराबर 0 नहीं लिखा गया है, क्योंकि जो क्वेश्चन बनाया है उसको जो है पहले से ही पता था कि ये सी जो है भागा में आएगा, और जब ये सी भागा में आएगा इसीलिए जो है ये लिख दिया है कि सी बराबर नहीं होगा 0 का। अगर ये 0 आ जाएगा तो x का मान जो है हम नहीं निकाल पाते। तो x बराबर माइनस डी बटा सी पर जो है इस बहुपद का मान क्या आता है, तो 0 आता है। तो इसको लिख लेते हैं, यहाँ देखिए कि अतः बहुपद px का शून्यक क्या है, तो माइनस डी बटा सी है। तो ये सब जो है अपना आंसर आ गया। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको जो है इस क्वेश्चन सोल्यूशन बहुत ही अच्छा समझ में आया होगा। तो अभी के लिए इतना ही। इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।